एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है दो टाइप की होती है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। हमें पता है एक चार्ज की वजह से क्रिएट होती है। अगर हम लोग चार्ज को अगर एक फ्री स्पेस में रखते हैं तो फ्री स्पेस को कर देता है मॉडिफाई विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स होगी उसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा बाहर की तरफ, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है उसको हम लोग शो करते हैं फाई सब स्क्रिप्ट में ई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये होता है इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स पासिंग from the surface. If the electric field of lines passing through the surface is more, then the electric flux phi E is more. If the electric field of lines passing through the surface is less, then the electric flux phi E is less. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एक सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकल रही है, या फिर बोल सकते हैं सरफेस को क्रॉस करते हुए बाहर निकल रही है। कंसिडर कर लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल। यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल मानते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये एक सरफेस है, ये सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो चार्ज की वजह से क्रिएट हो रही है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्रिएट हो रही है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकल रही है, जिसकी वजह से जो सरफेस होगी इसके साथ एसोसिएटेड होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सरफेस पे बनेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिमिलरली ये वाला एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ये वाले एग्जांपल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ये सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकल रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकल रही है, जिसकी वजह से सरफेस पे बनेंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सरफेस के साथ एसोसिएटेड होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस अगर एक सरफेस से पास हो रही हो तो सरफेस पे बनती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर बोल सकते हो सरफेस के साथ एसोसिएटेड होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये वाले केस में अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो कम होगी, क्योंकि ये वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की जो डेंसिटी है वो कम है। ये वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ये वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की जो डेंसिटी है जो कि ये सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकल रही है वो ज़्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस अगर एक सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकलती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डेंसिटी अगर ज़्यादा होती है तो सरफेस के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकल रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की अगर डेंसिटी कम होती है तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है। तो ये तो हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग फ्रॉम द सरफेस अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो होती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ज़्यादा होती है, और डेंसिटी कम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि सरफेस पर बनती है वो कम होती है। अभी हम लोग ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकली कैसा कंप्यूट करें, तो मैथमेटिकली कंप्यूट करने के लिए हमारे पास ये रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकली कंप्यूट करने के लिए हमारे पास ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ वेक्टर डॉटेड विद सरफेस एज अ वेक्टर। दोनों का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंप्यूट कर पाते हैं, और ये हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वेक्टर फॉर्म, ये वाला जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन है वो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वेक्टर फॉर्म है। सिमिलरली अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर स्केलर फॉर्म कंसीडर करें तो उस केस में हम लोग कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस है वो, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो है कोसाइन ऑफ थीटा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो कंप्यूटेशन है या फिर ये जो स्केलर फॉर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि एक सरफेस के साथ एसोसिएटेड होगी वो डिपेंड करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, और जो सरफेस एरिया उसके ऊपर, और ये कोसाइन ऑफ थीटा एंगल उसके ऊपर भी डिपेंड करेंगी। तो ये जो कोसाइन ऑफ थीटा एंगल ये कौन सा एंगल है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये सरफेस, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये सरफेस एरिया है, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। और यहाँ पर हमने कंसीडर किया है जो सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो हमें ये एस वेक्टर इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो एस वेक्टर होगा जो कि होगा एरिया वेक्टर, वो ये परपेंडिकुलर होगा ये सरफेस के एरिया के साथ, या फिर बोल सकते हैं सरफेस के साथ। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सरफेस वेक्टर है, जो सरफेस वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है जो कि है थीटा एंगल। तो ये सरफेस के साथ एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो ये थीटा एंगल के ऊपर भी डिपेंड करेंगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इमेजिनेशन करें, अगर ये थीटा एंगल अगर 90 डिग्री का होता है, अगर ये थीटा एंगल अगर 90 डिग्री का हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, ये जो सरफेस होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ पैरेलल होगी, और उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी ये सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकलेंगी वो होगी जीरो, क्योंकि जब ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के साथ पैरेलल होगी तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ये सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए बाहर नहीं निकलेंगी, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगी वो जीरो होगी। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है वो थीटा एंगल के ऊपर भी डिपेंड करती है, और वो जो थीटा एंगल होता है कोसाइन ऑफ थीटा एंगल
वो वाला एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस वेक्टर है दोनों के बीच का। तो कुछ इस तरीके से मैथमेटिकली हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया ये थी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी हम लोग बात कर लेते हैं वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस अगर वेरी कर रही हो और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है वो होती है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एक सर्टेन डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रही हो और वेरिएबल हो, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि सरफेस के साथ एसोसिएटेड होती है वो वेरिएबल होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है सरफेस एरिया, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो एक सर्टेन डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस थी वो एक सर्टेन डायरेक्शन को फॉलो कर रही है। लेट्स से एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में सब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रॉपरली नहीं है, थोड़ी बहुत डिविएट हो जा रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी ऊपर की तरफ जाएंगी, सिमिलरली ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नीचे की तरफ जाएगी। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो एक सर्टेन डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस वेरी कर रही है, कॉन्स्टेंट नहीं है। तो उस केस में सरफेस के साथ जो एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो होगी वेरिएबल। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कैसा कंप्यूट करें? तो हमें पता है फिजिक्स या फिर इंजीनियरिंग में अगर कोई भी क्वांटिटी अगर वेरिएबल हो तो उसका इन्फाइनेटेसिमल मैग्नीट्यूड हम लोग कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल वोल्टेज हो गया या फिर करंट हो गया या फिर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फिर फोर्स या फिर वर्क डन, अगर ये सब क्वांटिटीज़ अगर वेरी कर रही हो तो उसको हम लोग इन्फाइनेटेसिमल मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, और उसका जो इन्फाइनेटेसिमल मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग कर देते हैं इंटीग्रेट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो वेरिएबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस वेरिएबल होने की वजह से सरफेस के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिएबल होगी। तो हम लोग सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इन्फाइनेटेसिमल मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे और उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, जिसकी वजह से पूरे सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रही है उसका मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो इन्फाइनेटेसिमल मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का उसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, उसको हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे? वो इन्फाइनेटेसिमल मैग्नीट्यूड को कंसीडर करने के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे इन्फाइनेटेसिमल एरिया, इन्फाइनेटेसिमल सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे, और वो जो सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा उसको हम लोग शो कर सकते हैं ds वेक्टर से, और वो एरिया के साथ जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होगी। तो ये एरिया के साथ जो एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो होगी डी फाई ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल है, और वो बराबर में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ वेक्टर डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर। तो ये इतने से एरिया के साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो एसोसिएटेड है वो इतनी है। अगर हम लोग ये इतनी सी इन्फाइनेटेसिमल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दे तो पूरे सरफेस पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रही है वो हमें मिल जाएंगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर वेरिएबल हो तो उस केस में हम लोग मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कुछ इस तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ds जो वेक्टर है वो इंडिकेट कर रहा है इन्फाइनेटेसिमल सरफेस वेक्टर, मतलब ये बहुत छोटा सी एरिया वेक्टर है। फॉर दिस एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी कांस्टेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल आल्सो बी इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल। ये इन्फाइनेटेसिमल एरिया के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत कम होगा, और जब हम लोग ये जो इन्फाइनेटेसिमल मैग्नीट्यूड वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाएंगी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, टू फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी नीड टू इंटीग्रेट इन्फाइनेटेसिमल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई। तो जब हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे जिसको हम लोग शो कर सकते हैं फाई से, वो बराबर में होगी इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। यहाँ पर हम लोग जो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो सरफेस पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग असाइन कर देंगे एस। तो हमें मिल जाएंगी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर जब हम लोग ये जो इन्फाइनेटेसिमल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ वेक्टर डॉटेड विद सरफेस एरिया एज अ वेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये पूरे सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेंगी, ये पूरे सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेंगी उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे इन्फाइनेटेसिमल सरफेस एरिया, उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ वेक्टर, और अगर हम लोग दोनों के डॉट प्रोडक्ट को इंटीग्रेट कर दे पूरे सरफेस पर तो हमें मिल जाएंगी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वो होती है वोल्ट मीटर।